अस्सलाम वालेकुम जी। आज के इस डिजिटल व्लॉग के साथ हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट मैच है और इस इंपॉर्टेंट मैच में दो बड़ी तब्दीलियां हैं जो कि इस वक्त जो स्पोर्ट्स की मार्केट है उसमें गर्म है। एक तब्दीली ये है कि उस्मान खान की जगह साइम अयूब को मिलनी चाहिए थी। बाज़ हल्के ये सोच रहे हैं कि साइम अयूब उससे बेहतर साबित हो सकते हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उस्मान ने जितनी भी अभी तक क्रिकेट खेली है उन्होंने इंटेंट के साथ खेली है, तो वो अगर हमारी फर्स्ट चॉइस होंगे तो गलत नहीं होगा। दूसरी तरफ ये खबर भी गर्म है कि अबरार अहमद को मौका मिलेगा नसीम शाह की जगह और ग्राउंड की सूरत हाल देखते हुए कुछ क्रिकेट पंडित ये कहते हैं कि ग्राउंड की सूरत हाल इस तरह की है कि वहाँ पे 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहिए। सबसे पहले थोड़ा सा डिबेट को ओपन करते हैं और साइम अयूब और उस्मान को थोड़ा सा पीछे रखते हैं, पहले नसीम शाह और अबरार अहमद के ऊपर आ जाते हैं। हमारे साथ इस डिजिटल व्लॉग में मौजूद हैं हमारे स्टैटिशियन जनाब अहमद हसीब साहब। अहमद, क्या समझते हैं अगर ये कंपैरिजन किया जाए अबरार अहमद और नसीम शाह का, तो किसको आप फोकियत देंगे, क्यों देंगे, और किसको आप रेस्ट देंगे और क्यों देंगे? देखिए, अगर इब्रार को खिलाना है तो फिर कोई और विंडो बनानी पड़ेगी, आपको तगड़े फैसले लेने पड़ेंगे। मे भी आप शादाब को बिठाने का सोचे, मे भी हारिस रऊफ को बिठाने का सोचे। आई नो के परफॉर्मेंस हारिस रऊफ ने पिछले मैच में अच्छी की है, नसीम शाह को आप ड्रॉप नहीं कर सकते। पिछले 2 साल में आपका प्राइम गेंदबाज है, पिछले 2 वर्ल्ड कप्स देख लें, मतलब एक एशिया कप और एक वर्ल्ड कप, जिस तरह वहाँ पर उसने गेंदबाजी की। फिर PSL में भी अच्छे टच में नजर आए, मुश्किल कंडीशन थी अलग गेंदबाजी के लिए, फ्लैट पिचेस पर भी नसीम शाह ने अच्छी गेंदबाजी की है। 1-2 बुरी सीरीज है, असलन कितनी सीरीजों में बुरी गेंदबाजी की है? पिछली 2 सीरीजों में ना, उससे पहले तो ठीक ठाक थे। तो आप 2 सीरीजें अगर नसीम शाह की अच्छी नहीं गई और अपने प्राइम गेंदबाज को आप बैक नहीं करेंगे तो आई थिंक थोड़ी सी ज्यादती होगी। और फिर ये और जो टीम में अच्छा गया था उनका, क्या PSL अच्छा गया, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए हर क्या गेंदबाजी किया। मतलब ये जो साइम अयूब जिसका आप शुरू पर इंट्रो दे रहे थे, पता ही नहीं लग रहा था इनको कैसी गेंदबाजी कर रहे थे। नसीम के साथ एक ज्यादती भी हो जाती है, आपको पता है। नसीम इस तरह का बॉलर है ना कि नसीम को तमाम तर जो बैटर्स हैं, चाहे वो डोमेस्टिक के बैटर्स हों, PSL की बात करूं, चाहे वो इंटरनेशनल बैटर्स हों, वो बड़ा देख के खेलते हैं। उनको पता है यार कि ये प्रॉपर इन स्विंग भी कर लेता है, आउट स्विंग भी कर लेता है, सीम भी इसके पास मौजूद है। वो वहां पे विकेट्स नहीं लेते यार, और विकेटलेस रहते हैं, विकेट आगे दूसरा बंदा ले जाता है। एग्जैक्टली, प्रेशर नसीम शाह बनाते हैं, विकेट को और ले जाते हैं। नसीम की जो सबसे खास बात मुझे पसंद है ना, वो कंडीशंस पे नहीं जाते, वो बैट्समैन की ताकत या कमजोरी पे जाते हैं। आप देखिए, अगर शाहीन शाह अफरीदी की गेंदबाजी की बात करूं, मैं कोई कोच नहीं हूं या टेक्निकल इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन फिर भी जो थोड़ी समझ बूझ है एज ए क्रिकेट सेंस की अगर बात की जाए, शाहीन शाह अफरीदी हमेशा आगे गेंदबाजी, स्लॉट में गेंदबाजी करते हैं क्योंकि वो पैड्स पे उन्हें गेंद मारना पसंद है और उस पर वो विकेट लेते हैं। भले ही कंडीशंस कैसी हूं, भले ही पिच बैटिंग हो, वो फिर भी आगे जाएंगे और इस चक्कर में बाजों का तो विकेट्स लेते। पहले ओवर में मतलब 14 बार विकेट लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में, अनबिलीवेबल रिकॉर्ड, लेकिन उस चक्कर में उनको मार भी पड़ती है। जबकि नसीम शाह ऐसा नहीं है। नसीम शाह आपकी पिच देखेगा, नसीम शाह आपकी डायमेंशंस देखेगा, नसीम शाह फिर उस हिसाब से गेंदबाजी करेगा कि किस बल्लेबाज की क्या ताकत है, क्या कमजोरी है। तो आई विल बैक नसीम शाह। थोड़ा सा नसीम शाह के साथ इशू है कि इंजरी के बाद थोड़े बुझे नजर आए, हालांकि PSL ठीक ठाक खेले थे। एक वैसे अंदर की बात आपको बताऊं ना स्नैन, तो नसीम शाह के बारे में ये खबरें चल रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि उनको पूरा PSL ना खिलाएं, पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की सिचुएशन ऐसी थी कि नसीम शाह के बगैर वो पूरा टूर्नामेंट खेल नहीं सकते थे, या क्रंच मैचेस में भी नसीम शाह खेले। और मैं पहले व्लॉग में भी आपने सुना होगा, मैंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बहुत बड़ी नालायकी करता है। वो ये करता है कि खिलाड़ियों को अपनी इंजरी का वो जो रिहैब प्रोसेस होता है वो पूरा टाइम उनको लगाने नहीं देता। बुमराह की मैंने मिसाल दी, नसीम शाह को अगर आप थोड़ा सा और रेस्ट दे देते, अब डायरेक्ट उनको न्यूजीलैंड सीरीज में खिलाते, PSL के सारे मैचेस ना खेलने देते, तो मे भी बेटर होता। पर अब थोड़ी क्योंकि डिबेट लंबी हो रही है, फौरन इब्रार पे आऊंगा। इब्रार एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेंदबाज है, मिस्ट्री है, तुर्प का पत्ता साबित हो सकता है वर्ल्ड कप में। यू नेवर नो कि इब्रार आए और छा जाए, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने उनके लिए विंडो बनानी है तो आप तगड़े फैसले लें, थोड़ा दिल बड़ा करें। शादाब खान को एक आध मैच बाहर बिठा दे, वो खेलते रहेंगे। 2 के शादाब खान को मैं बैक करूंगा वर्ल्ड कप में, क्योंकि कंडीशंस ऐसी हैं कि उनकी गेंद भी पड़ने के बाद थोड़ा नीचे रहेगी, वो एक्स्ट्रा बाउंस नहीं मिलेगा, तो शायद अच्छी गेंदबाजी करें। लेकिन अल्लाह करे। हाँ, और मैं कह रहा हूं कि हारिस रऊफ को या शादाब में से किसी को बिठा दे, नसीम शाह को बिठाने की गलती नहीं करनी चाहिए। और ना जिस ग्राउंड में मैच है ना डलास में, इतनी हवा चलती है, मतलब स्पॉट पिच है, आप स्पिनर को यहां पर आगे बली का बकरा ना बनाएं, यहां पर आप नसीम को खिलाएं। लेकिन यार मुझे ये बताएं कि आप भी एक बात कर रहे हैं अबरार अहमद के हवाले से कि अबरार को खिलाना चाहिए, किसी और की जगह खिलाना चाहिए, या फिर नसीम का अबरार के साथ कंपैरिजन किया जाए तो नसीम को खिलाना चाहिए जी। मसला ये यार कि अहमद, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। वो बात ये की कि आपने कहा कि जो है तुर्क का पत्ता साबित हो सकते हैं अबरार अहमद जी। अब देखिए, वो अबरार अहमद क्या इंडिया के खिलाफ तुर्क का पत्ता साबित होंगे कि आज से 11 मैच पहले रावलपिंडी में उन्होंने अपना आखिरी मैच खेला था इंटरनेशनल T20। जी। उसके बाद वो 11 मैचेस नहीं खेले, और 11 मैचेस ना खेलने के बाद इतना बड़ा मैच आप उनको देंगे
मैं समझता हूं कि इब्रार को भी कुछ ना कुछ प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है किसी भी बॉलर को, रेस्ट ऑफ द 3 बॉलर्स, मैं आमिर की बात कर रहा हूं, मैं शाहीन की बात कर रहा हूं, मैं हारिस की बात कर रहा हूं, तो आपके पास बैकअप पे नसीम शाह जैसा एक सुपरस्टार मौजूद है जिसका दिल जिगरा इंडिया के खिलाफ बड़ा हो जाएगा। लेकिन अबरार को अगर आप अमेरिका के खिलाफ भी नहीं खिलाते और इंडिया आपको ट्रैप करेगा एक ऐसे विकेट पे जो कि स्पिन विकेट होगी, याद रखिएगा, वो फास्ट बॉलर्स के लिए हेल्पफुल नहीं होगी। उनको पता है कि पाकिस्तान की जो कंडीशंस हैं, पाकिस्तान की जो टीम है वो बहुत ही स्ट्रांग है, उनके फास्ट बॉलर को जरा भी हेल्प मिली तो हमारा टॉप ऑर्डर उड़ा देती है, तो वहां पे आपने अबरार को यूज करना ही करना है। तो अहमद, मेरा पॉइंट ये है, मुअद्दबाना गुजारिश है आपसे भी, पीसीबी से भी, सबसे भी, मेरी तो खैर खबर भी यही कह रही है कि आज अबरार खेलेंगे, कि अगर अबरार को आज का मैच ना दिया और कल का मैच हमने अबरार को दे दिया और अगर उसने परफॉर्म ना किया तो अबरार को हम हीरो की जगह विलन बनाकर पेश करेंगे। अच्छा, आप मुझे एक बताएं हसनैन, अगर आप पाकिस्तान टीम के साथ होते तो आप इब्रार को अभी किसकी जगह खिलाते? सर मैं तो शादाब की जगह खिलाता हूं। शादाब की जगह खिला देना, नसीम शाह तो ऑटोमेटिक चॉइस होनी चाहिए यार। पिछले 2 साल में आपने इंडिया के मैच की बात की ना, कितना बड़ा प्रेशर मैच होता है। में उसको कमर्शियल ज्यादा मिलना स्टार्ट हो गए ना नसीम शाह को। ये अच्छा, आपका खबरी क्या कहता है इस बारे में? जी, वो खबर यही कह रहा है कि नसीम शाह का पंगा बना हुआ है और नसीम शाह क्योंकि उनको कमर्शियल ज़्यादा मिलते हैं, पेप्सी के कमर्शियल्स में भी वो आते हैं, आजकल तो वो डिटॉल के कमर्शियल में भी आते हैं और कुछ 2-3 कमर्शियल्स और भी उन्होंने साइन किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है कि जो उनकी ब्रांड वैल्यू है उनकी खूबसूरती की वजह से, उनकी बॉलिंग या बैटिंग की वजह से नहीं बल्कि उनकी खूबसूरती की वजह से, कि पूरा बॉलर तो बहुत ही बड़े हैं लेकिन जब कैमरा आप पे लगता है आप खूबसूरत होते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्रांड्स अट्रैक्ट होते हैं। तो इसके ऊपर बड़े फड्डे बने हुए हैं क्योंकि इस वक्त आपकी 11 में ना सिर्फ एक ही खूबसूरत आदमी है जो दिखने में खूबसूरत है यार। वैसे तो सारे ही हमें तो एक से एक प्यारा लगता है, सीधी सी बात है, जब वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करते हैं। लेकिन इन रियल सेंस आपका नसीम शाह प्यारा है और ऐसे मॉडल टाइप है और मॉडल आपको पता है कि उसको एड ज़्यादा मिलते हैं, ये भी फड्डा बना हुआ है सर। अब मैं इस पे कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, मैं इस पे इतना कहूंगा कि फील फॉर इब्रार, क्योंकि नसीम शाह की जगह कम से कम मैं उनको टीम में नहीं देखना चाहता, क्योंकि नसीम शाह आपके पास कंप्लीट पैकेज है, नई गेंद हो, पुरानी गेंद हो, मिडिल ओवर्स में अच्छा करते हैं, तो नसीम को आप ड्रॉप ना करें। अगर आप कोशिश करते हैं तो आप इब्रार को ड्रॉप कर दें। उसके अलावा मैं हसनैन यहाँ पर एक सर वो जल्दी से टॉपिक पे आए सर। नहीं कोई टाइम नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं है सर, ऊपर से बता दिया गया, टाइम नहीं है आपके पास, आपने जो है आगे बहुत सारे काम करने। उस्मान खान और साइम अयूब के ऊपर आपका क्या टेक? आई वुड बैक साइम अयूब, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक डायनामिक ओपनर आए। उस्मान खान को अगर आप खिलाते हैं फॉर एग्जांपल, तो उस्मान खान कौन सा कन्वेंशनल है, वो भी डायनामिक, फिर ओपनर खिलाए ना, फिर उसको नंबर 3 पर क्यों डाला हुआ है? वो तो बाबर आजम से पूछिए आप। रिजवान से भी पूछे ना, मुल्तान में भी 100 किया तो रिजवान ने उसको नीचे कर दिया। नीचे क्या, उससे भी नीचे किया एक दिन। नहीं देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताता हूं कि क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट में आपको बाबर या रिजवान के साथ एक डायनामिक ओपनर चाहिए। भले ही आप बाबर को एक तरफ खिलाएं, रिजवान को खिलाएं, आप साइम अयूब से ओपन कराएं, साइम अयूब आपको ब्रिस्क स्टार्ट दे दे, और अगर साइम अयूब अगर जल्दी आउट हो जाते तो फिर रिजवान और बाबर की जोड़ी एकदम फिर आ जाएगी ना। फिर वो परफॉर्मेंस जो आप पिछले 2 साल से देख रहे हैं 160 170 उसी पे चले जाइएगा, लेकिन एक डायनामिक ओपनर आपको चाहिए। आई वुड बैक साइम अयूब, लेकिन अगर उस्मान खेलते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अनऑर्थोडॉक्स खिलाड़ी हैं और अनऑर्थोडॉक्स खिलाड़ी को आप एज अ ओपनर ही खिलाएंगे। आप उनको नंबर 3 पर जाकर के नहीं कहेंगे कि अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेलो, ओपनर ओपन कराएं, उनसे दायरे में भेजे। हसनैन साहब पावर प्ले में देखिए फिर वो कैसा करते हैं। सर जी, अहमद हसीब साहब का कहना है सिंपल अल्फाज में कि खुदा का खौफ करें, पाकिस्तान का सोचें और पाकिस्तान को पहले रखें। और बाबर आजम साहब, मोहम्मद रिजवान साहब, आप 4000 रन बना चुके, आप 3000 रन बना चुके, आप हमारे सुपरस्टार हैं, लेकिन हमारा टैलेंट ना ज़ाया करें। अच्छा, आपके पास 11 मैचेस थे, साइम अयूब था आपके पास उस्मान खान था, आप 11 मैचेस इन दोनों को दे देते। अगर ये फेल हो जाते तो आज ये डिबेट ना हो रही होती, आप ही ओपनर होते, लेकिन आपने इनको छुपाए रखा है। अहमद, आप कुछ एंड पे कहना चाहेंगे? आखिरी आपसे सवाल पूछूंगा ना कि आप मेरे सर पर तो सब कुछ डाल रहे हैं, मेरे कंधे पर। बाबर रिजवान से मैंने पूछा, जरूर पूछा, आप अगर पाकिस्तान टीम के साथ होते तो क्या करते? बाबर रिजवान के साथ जाते या साइम और उस्मान में से एक खिलाते? मैं तो भाई पिंडी के 4 मैच, ये जो पिंडी के 3 मैच हैं, ये उस्मान और साइम को खिलाता, फिर जाके लाहौर वाले मैच उसको खिलाता, आयरलैंड वाले मैच उनको खिलाता। अगर इन 8 मैचेस में वो परफॉर्म ना करते तो फिर मैं कहता यार कि चलो यार अब बाबर और रिजवान को 4 मैचेस दे दो वर्ल्ड कप से पहले, उसके बाद करेंगे। क्योंकि मसला ये है कि साइम को जितना भी मौका मिला, साइम के साथ था कौन? उधर से बाबर आजम टुक कर रहा है, उधर से रिजवान टुक कर रहा है, तो इसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सर नहीं, टाइम ही नहीं है सर, आपकी चीजें खत्म नहीं होती, सिर्फ वो शौक साहब मारेंगे आपको। सिर्फ जल्दी, प्रोड्यूसर साहब का बड़ा प्रेशर है। देखिए, एक बात मैं कहूंगा ना कि आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचती। अगर आप वेस्ट इंडीज में आए तो बाबर रिजवान से ओपनिंग कराएं, वहां से 160 पे काम चल जाएगा। ऐसी की हर ख्वाहिश पे दम निकले। ख्वातीन और ज़ात, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।